कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके टैक्सेस के बारे में सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिसमें कि आपको अलग अलग टाइप के टैक्सेस देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज हम म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के ऊपर ही डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम ये भी बात करेंगे कि जब म्यूचुअल फंड में हमें रिटर्न्स के बराबर ही टैक्स देना पड़ता है तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं। तो दोस्तों ये एक बर्निंग क्वेश्चन है और मुझे कई बार पूछा जा चुका है, तो इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। दोस्तों इस कैटेगरी में वो फंड्स आते हैं जिनमें कि इक्विटी में 65% या उससे ज़्यादा का अमाउंट इन्वेस्टेड होता है। इक्विटी का यहाँ पर सीधा सा मतलब है स्टॉक मार्केट, मतलब कि यहाँ पर स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कुछ एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये सब इक्विटी कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जिस टैक्स की हम पहले बात करने वाले हैं वो है एसटीसीजी टैक्स, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये टैक्स देखें तो ये प्रेजेंट टाइम में 1 साल से कम होल्डिंग पीरियड के लिए चार्ज किया जाता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में 20% लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जुलाई 2024 तक ओनली 15% था, लेकिन अभी से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इनकम टैक्स के सेक्शन 111A में टैक्सेबल होता है। तो दोस्तों इस टैक्स को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि आपने कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2025 को बाई किया है, जिसमें कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। अब ये जो आपका म्यूचुअल फंड है इसकी वैल्यू अक्टूबर 2025 में बढ़कर 12,000 रुपये हो जाती है और आप यहाँ पर इसे सेल कर देते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपका होल्डिंग पीरियड ओनली 10 मंथ्स का है। सो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर आपकी सेल वैल्यू 12,000 रुपये है और आपकी एक्विजिशन वैल्यू 10,000 रुपये है। तो यहाँ पर आपको नेट में 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जिस पर 20% से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर आपको 400 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। दोस्तों आपको टैक्स तभी देना होता है जब आपने म्यूचुअल फंड को सेल कर दिया हो। जब तक आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते रहेंगे आपके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। जब म्यूचुअल फंड में आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स के सेक्शन 112A के अनुसार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की रेट 12.5% है, जो कि 23 जुलाई 2024 तक बाई किए गए यूनिट्स के लिए ओनली 10% थी। मतलब कि कोई ऐसी यूनिट्स जो कि आपने 23 जुलाई 2024 तक परचेज की है और यदि आप इन यूनिट्स को कभी भी बेचते हैं तो वहाँ पर आपको ओनली 10% का टैक्स देना होगा। जबकि 23 जुलाई 2024 के बाद में कोई भी म्यूचुअल फंड बाई की हो और वहाँ पर आपने यूनिट्स को 1 साल के बाद में बेचा हो तो वहाँ पर आपको 12.5% से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, बशर्ते इन फ्यूचर गवर्नमेंट एलटीसीजी टैक्स को बढ़ाए नहीं। हालांकि दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपये तक के एलटीसीजी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। मतलब कि आपको जो भी कैपिटल गेन होगा उसमें से 1,25,000 रुपये घटाने के बाद ही आपको टैक्स देना होगा। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 अगस्त 2024 को 10 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड बाई किए हैं और आपने 1 अक्टूबर 2025 को इसे 12 लाख रुपए में सेल कर दिया है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है, जिसमें कि आपको 1,25,000 रुपये तक का एग्जम्पशन मिलेगा। यानी कि आपको 75,000 रुपये पे 12.5% से टैक्स देना होगा, जो कि 9,375 रुपये होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डेट फंड्स की। यदि बात करें डेट फंड के टैक्सेशन की तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से अमेंडमेंट हुए हैं। अब यदि आपको डेट फंड्स में कोई प्रॉफिट होता है तो जो वो प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग वहाँ पर टैक्स लगेगा। चाहे फिर आप 0% की कैटेगरी में आते हो, 10% के में आते हो या फिर 30% वाले ब्रैकेट में आते हो, आपको अपनी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो वहाँ पर आपसे कोई भी टीडीएस चार्ज नहीं किया जाता है। जब भी आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको टैक्स पे करना होता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसको लेकर कई इन्वेस्टर्स के मन में कई सवाल होते हैं। देखा जाए तो कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि लॉन्ग टर्म में यदि हमें म्यूचुअल फंड्स में 15% के रिटर्न्स मिल रहे हैं और वहाँ पर टैक्स ही 12.5% का है तो नेट में हमें ओनली 2.5% के रिटर्न्स ही मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों पिक्चर बिल्कुल भी ऐसी नहीं है,
क्योंकि ऊपर से देखने पर सभी को ऐसा लगेगा, लेकिन दोस्तों जो टैक्स होता है वो ओनली प्रॉफिट पे लगता है और ओनली ये वन टाइम होता है। यानी कि आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बेचने पर ही टैक्स देना होता है, जो कि वन टाइम होता है। लेकिन जो 15% का एवरेज रिटर्न है, जो कि देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में 14% भी हो सकता है या 12% भी। और ये जो रिटर्न्स है वो ऑन एन एवरेज हमें हर साल मिलते हैं और ये जो रिटर्न्स होते हैं वो कंपाउंडिंग के थ्रू लगातार बढ़ते रहते हैं। चलिए मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आज आपने 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की है और वहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें 15% के एवरेज रिटर्न्स मिल जाएंगे। हालांकि ये ऊपर नीचे हो सकते हैं और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा हम इसे 10 साल तक कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर 10 साल बाद में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होगा, जिसकी फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी 13,93,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होगा 7,93,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें 1,25,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो हमारा वो प्रॉफिट जिसके ऊपर हमें टैक्स देना होगा वो होगा 6,68,000 रुपये, जिस पर 12.5% से टैक्स लगेगा और ये निकल कर आएगा 83,500 रुपये। तो मतलब 6,68,000 रुपये माइनस 83,500 रुपये। तो हमारा इस वाले एग्जाम्पल में टोटल प्रॉफिट हुआ 5,84,500 रुपये। तो दोस्तों आप खुद ब खुद देख सकते हैं। तो लॉजिक के हिसाब से देखें तो 6 लाख रुपए पर 2.5% के रिटर्न्स ओनली 15,000 रुपये होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 5,84,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर साल दर साल कंपाउंडिंग होने से लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। मतलब कि यदि आपको 15% के रिटर्न्स मिल रहे हैं तो ये फर्स्ट ईयर के लिए 15% होंगे, सेकेंड ईयर के लिए भी 15% होंगे और ऐसे ही ये थर्ड ईयर के लिए भी 15% होंगे। हालांकि ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ओनली एवरेज रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आपका टैक्स होता है वो ओनली वन टाइम होता है। तो यहाँ पर टैक्स ओनली एक ही बार काम कर रहा है और जो आपका रिटर्न है वो साल दर साल काम करते जा रहा है। इसी वजह से यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का आपको प्रॉपर आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर ये